सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि अमेरिका में ये सिस्टम आया था, एजुकेशन शुड बी स्टूडेंट ओरिएंटेड, यानी कि एजुकेशन का फोकस स्टूडेंट की ओर होना चाहिए, स्टूडेंट फोकस होना चाहिए बेसिकली। तो ओशो जी कहते हैं कि जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में दम नहीं है, ये सिस्टम एक तरह से इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा, ये घटिया होगा। और ओशो जी कहते हैं इसी कारण अमेरिका में और उनके स्टूडेंट्स में काफ़ी सारी अनरेस्ट मची हुई है। वैसे तो ये कंसेप्ट आज के समय में और भी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, पर ओशो जी इस एजुकेशन के कंसेप्ट के साथ नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि अगर एजुकेशन स्टूडेंट ओरिएंटेड होगी या जिनको छात्राओं को मुख्य रखा जाएगा, विद्यार्थियों को मुख्य रखा जाएगा, तो उस सिस्टम में क्या हो जाएगा कि जो एक टीचर्स हैं ये एक स्लेव की तरह हो जाएंगे, ये एक नौकर की तरह हो जाएंगे जिन्होंने स्टूडेंट्स को सर्व करना है, बस इनकी मदद करनी है और इनकी रिस्पेक्ट बहुत कम हो जाएगी। तो उनके हिसाब से ये फंडा सही भी है। और ओशो जी इस बात को आगे समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं उपनिषद, जब उपनिषद थे उनके टाइम की, यानी कि पुराने समय की आप कह सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, उस टाइम की एग्जाम्पल देते हैं। इन द डेज ऑफ उपनिषद्स क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपने टीचर्स को ढूंढते थे, क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट्स ने टीचर्स के साथ रहना होता था और वो अपने टीचर को ढूंढने के लिए कई हजार किलोमीटर तक चलते रहते थे, देखते रहते थे कि कौन सा टीचर हमारे लिए सही है, जिसके साथ हम रह सकते हैं। तो उस समय ये भी नहीं इम्पोर्टेंट होता था, ये ध्यान से सुनना, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट होता था कि टीचर पढ़ाता क्या है, इस बात को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। पर इस बात को इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि वो टीचर खुद है क्या, यानी कि वो क्या टीच करता है, क्या वो पढ़ाता है, इस बात को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। इस बात की इंपॉर्टेंस थी कि वो खुद है क्या, वो उसका खुद का बिहेवियर कैसा है, वो खुद का रहन सहन कैसा है, वो उसकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका खुद का थिंकिंग पैटर्न कैसा है। क्योंकि उन दिनों में ये माना जाता था कि टीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है कि वो पढ़ाता क्या है, जिसके साथ रहना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन दिनों में ये माना जाता था कि अगर हम ऐसे एक सुपर, यानी कि एक सुपर इंटेलिजेंट इंसान के साथ हम रहेंगे तो ऑब्वियसली वो एक कंटेजियस होता है कि छात्र भी उसके साथ रह के बदल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पढ़ाने से कोई बदलता है, पर्सनैलिटी से बदलता है। तो उन टाइम के कंसेप्ट ये था। पर ओशो जी कहते हैं कि जो आजकल का कंसेप्ट बन रहा है कि स्टूडेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, इसमें टीचर की कोई वैल्यू नहीं है, स्टूडेंट्स की ही वैल्यू है। और फिर ओशो जी कहते हैं कि जहां सिर्फ स्टूडेंट की वैल्यू है वो सिस्टम कभी अच्छे से चल ही नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट तो अभी इनलाइटेंड है ही नहीं, स्टूडेंट के तो अभी कुछ पता है ही नहीं। अगर इसको हम मेन पॉइंट रखेंगे तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा होने वाला नहीं। पर अगर कोई सुपर इंटेलिजेंट इंसान बैठा है, अगर वो मेन फोकस है, अगर उसके पास मेन पावर्स हैं जो भी कुछ करने के लिए, एजुकेशन कैसे देनी है या कुछ भी है, तो ये इनलाइटेंड है, ये सही डिसीजन ले सकता है। अगर स्टूडेंट को अगर हम मेन पॉइंट बना लेते हैं, फोकल पॉइंट बना लेते हैं, तो इसका अभी तो दिमाग ही डेवलप्ड नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली जो अगर मेन फोकस यहाँ पे रहेगा तो डिसीजंस गलत होने के चांसेस एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ओशो जी हमेशा वही एजुकेशन को फेवर करते हैं जो टीचर ओरिएंटेड है, ना कि स्टूडेंट ओरिएंटेड है। और आगे ओशो जी एक पॉइंट और बताते हैं कि पुराने दिनों में जब बच्चे टीचर्स को ढूंढते थे और उनके साथ रहते थे, ये एक टाइप का प्रेम होता था। वो अपना प्रेम ढूंढते फिर रहे थे कि कौन सा ऐसा टीचर मिले जिसके साथ हम कनेक्टेड हो जाएं अच्छे से, प्रेम के माध्यम में। वो एक्चुअल में प्रेम था और उसी प्रेम से पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो इसीलिए ओशो जी कहते हैं कि एजुकेशन टीचर ओरिएंटेड होनी चाहिए। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके चेक करके देख सकते हो। और साथ में मैं एक ऑडियो प्लेटफॉर्म का नाम भी डाल दूंगा जिसका नाम है कुकू FM, और साथ में कूपन कोड भी डाल दूंगा जिसकी मदद से आप कुकू FM पर साल भर के लिए मेंबरशिप ले पाओगे सिर्फ 200 रुपये में।
200 रुपये में साल भर के लिए, और उस कुकू FM में जितनी भी ऑडियो बुक्स है आप उन्हें सुन पाओगे। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, आप इन्हें ज़रूर यूज़ कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।